गाइस हम लोग चल रहे हैं बाटी बनाने बाहर आ जाइए। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं आटा लगा हुआ है बहुत टाइट। उसकी बाटी बनाएंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कंडे मम्मी ने रख दिए हैं। कंडों का एक सर्कल बनाना होता है। इसको गांव में लोग गोईठा बोलते हैं, कुछ लोग उपला भी बोलते हैं, कुछ लोग कंडे बोलते हैं। ये गाय के गोबर का बना हुआ होता है। तो मम्मी ने ये सर्कल बनाया है और इसको जलाने के लिए ना ही मिट्टी का तेल यूज़ किया है ना कुछ, डायरेक्ट उन्होंने जलाया है एक घी की बत्ती डाल के और इसमें आग जलाई है। और इसको चारों ओर से कवर कर देने पे ये पूरा अंदर से अच्छे से जल जाता है और बहुत अच्छी आग निकलती है इसमें। और ये है मम्मी। मम्मी को मैंने बोला मम्मी हाय करो, तो मम्मी अभी आग लगाने में बिजी थी और मम्मी ने हाय कर दिया। और यहाँ पे मम्मी हाथ से कंडों को तोड़ तोड़ के और वो सर्कल को बड़ा कर रही हैं, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा बाटी बनानी थी तो उसलिए बड़ा सर्कल बनाना था। तो गाइस यहाँ पे कंडे का ये सर्कल बन गया है और अब हम लोग आ गए घर। ये आटा लगा हुआ है और मम्मी बना रही है बाटी। वो देखी तो है, वो ये रखी मम्मी के है घर अपना। पे मैंने शूट किया था। एक्चुअली काट वहाँ दिले पे ना थोड़ा दोनों काम चल फिर रहा तेरे है बनावा है के दिखाओ मम्मी के नहीं के तो दिखाओ के सब हो चीज़ें इधर उधर थी। हाँ और किचन टूटा हुआ है, किचन में 8 काम हो लोगों रहा के है, लिए किचन बाटी बनने बहुत वाला है। है। तो मैंने वो वीडियो भी शूट किया हुआ है, तो जब बाबू किचन लहसुन कंप्लीट हो जाएगा भाई का भाई ना तो काफी बच्चों मैं खाते आपको उसका लहसुन भी मूली प्याज वीडियो धनिया का दिखाऊंगी, मम्मा आपके हरा साथ शेयर मिर्च करूंगी। धनिया फ्रिज में बा फ़िलहाल पार्टी को हम लोग ऐसे गहरा करके बनाते हैं। और गहरा क्यों करते हैं इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अंदर से उसको खोखला करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो इसलिए हाँ टमाटर तो इसको आया ऐसे भी है, खोखला पका वाला करके टमाटर यहाँ है फिर ऐसे गोल 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 इस करके डलिया और में फिर बनाया टेबल पे। जाता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ अरे बना डाल रही दे थी पार्टी। और मस्त देख सकते हैं रह मैंने छोटी बनाई तो मम्मी ने कहा बड़ी बनाओ। तो यहाँ सही हमारी सुनी है मम्मी का की बनाई लड़ाई लो हो है रही थी। बाटी मम्मी की खेती इधर चुकी छोटी के छोटी लिए है बाटी भाई वो बनाया था बे हमने, लड़का खाते तो उसको बे खराब करके थोड़ी बड़ा थोड़ी बना बड़ी लिया। बनाओ एक तो मैंने कहा आपने अच्छा नहीं छोटा लग बड़ा रहा है बनाया इसको तो थोड़ी मैं बड़ी सोचा मैं बनाओ नहीं खुद तो को मैं छोटा बिगाड़ बना दूंगी। दूंगी। अगर इसको बिगाड़ोगी मम्मी तो तो ये फिर सारी मैंने बिगाड़ मम्मी देंगे को क्यों कहा ए भाई कि हमरा मैंने भूख बच्चों लागल के बा। लिए बनाया। क्यों तो मेरी मैंने तो कहा अच्छी बन अच्छा रही है फिर तो ठीक मेरी है, क्या बिगाड़ोगी, कोई हम तो बात बच्चों नहीं। के लिए बनाए हैं। अच्छा तो ना हाँ चलो मम्मी भाई ने ठीक है बिगाड़ी मेरी खा लो बाटी और ना अच्छा है मैंने मम्मी की बिगाड़ी। बच्चे खा हाँ सुनी हो गया और ना जिसने जो जैसी रुक जा बनाई वैसे भाई बन रुको के तैयार हो गई है। तैयार और गाइस मेरी मम्मी बहुत काम सुने करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं अभी भी। अभी और यहाँ पे चोखा की तैयारी हो रही है तो मैंने ले लिए प्याज, मूली, धनिया, हरी ये है मिर्च, बैंगन, लहसुन। इसमें और ऑयल आवाज़ लगाएंगे बाहर कैसे और चलेगी एक कैसी छेद नहीं, तो करेंगे। भाई ने मेरे बोला फिर कि इसको रख बैंगन देंगे फ्राई करने गैस के लिए पे रख हम दो। तो बैंगन भूनने थे तो मैंने गैस पे ही सेम ऐसे भून ही लिए, ये वाला थोड़ा भी सा बैंगन है, ऑयल लगा के और एक सेम छेद ऐसे ही ये करके वाला भी उसमें एक बैंगन है। लहसुन डाल तो के ये और रखा उसको हुआ है रख यहाँ पे, देते हैं, इसको क्योंकि भूनने के लिए बैंगन रख बादी दिया होता है। है, ऑयल लगाने से ये जल्दी पक जाता है। सामान सामान कर लेना है। ये अब टमाटर है, हमने ले कुछ लिए ये 5 टमाटर को टमाटर बॉईल करना है। और इन टमाटरों को बॉईल करेंगे। आलू यहाँ पे बॉईल हो चुकी है तो अभी मैंने रखा ही था, तो मम्मी ने कहा तो बैंगन ले गाइस आओ ये बाहर ही देखिए भून इसमें देंगे। बैगन भुज रहा तो है, देख सकते हैं आप बैगन भुना बैंगन जा रहा कितने है, आप अच्छे लोग से देख भुन सकते गए हैं। हैं हाँ उसी आंच पे। बैगन अब इस पे मम्मी बाटी रख रही हैं फटाफट से। इस पे फटाफट फटाफट चलाना होता है, नहीं तो जल जाएगी, क्योंकि आग तेज़ होती है तो अलट पलट करना पड़ता है। और मम्मी बहुत फास्ट फास्ट करती हैं, मतलब मम्मी 57 ईयर्स की तो होंगी, बट मम्मी अभी भी 12-15 लोगों का खाना एक साथ बना लेंगी और बहुत टेस्टी बनाती हैं। खैर माँ तो सबकी अच्छा खाना बनाती है और सबको अपने माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद होता है।
तो मुझे तो अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। और किस किस को अपनी मम्मी के हाथ का खाना पसंद है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा ज़रूर। और ये बाटी चोखा जो है यूपी बिहार का है, तो इधर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो यूपी बिहार वाले होंगे, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो वो लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग तो जैसे बाहर में रह रहे हैं तो हम लोग खाते हैं, बाटी चोखा बनाते हैं। और घर में तो हमेशा एवरी सैटरडे बनना ही बनना है। हर शनिवार के दिन सत्तू की बाटी या सत्तू का पराठा बनता ही बनता है। तो जो इसकी बात होती है चूल्हे की, या तो फिर जो इस आग पे बन रहा है उसकी बात ही अलग होती है, और इसका स्वाद भी बहुत अलग होता है। जैसे एक भुट्टा हम लोग भूनते हैं गैस पे और एक भूनते हैं कोयले पे, दोनों का स्वाद कितना अलग होता है। सेम वही चीज़ यहाँ बाटी में भी आ जाती है। तो बैंगन भुन गया और मम्मी ने हटा दिया है, और यहाँ पे मम्मी बाटी सारी सेक रही हैं। तो कुछ बाटियाँ थी, उनको भी मम्मी ने अब आँच पे रख दिया है। और यहाँ पे मैं और मम्मी कुछ बातें कर रहे थे और दोनों मिलके सेक रहे थे। तो जब एक बार मैंने भी सेकने की कोशिश की तो मम्मी ने कहा तुम मत सेको, हाथ जल जाएगा। तो कर तो मैं भी लेती हूँ, बट वही वाली बात है कि माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। मतलब 2 बच्चे होने के बाद भी मम्मी मुझे बच्चा ही समझती हैं कि नहीं चलो मैं हूँ तो मैं कर लूँगी, तुम मत करो। इवन मेरी भाभी भी हैं, उनको भी मम्मी नहीं करने देती। मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कि सारा काम मम्मी खुद ही करती हैं। तो वो जितना हम लोग की हेल्प करती हैं उतना भाभी की भी हेल्प करती हैं। मुझे लगता है कि हर माँ को ऐसे ही करना चाहिए। और यहाँ मम्मी लगी पड़ी है सेकने में बाटी, और मम्मी मुझे बोल रही थी कि जाके तुम चोखा बना लो। तो मैं कर रही थी वीडियो शूट। सॉरी गाइस। तो क्या हुआ कि जब माही आ गई थी और सॉरी यहाँ पे बाटी सिक रही हैं। और देखो मैंने भी चलाया तो यहाँ पे मम्मी मुझे मना कर देती हैं कि तुम मत करो। तो भाई माँ तो माँ होती है, माँ जैसे प्यार और माँ जैसे केयर कोई भी नहीं कर सकता है दुनिया में। चाहे कोई भी हो, वो चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, माँ से ऊपर तो आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। और इस बात से तो सब एग्री करेंगे। और जितनी भी लाइन्स हैं, बोल लो, कर लो, लिख लो या रील्स बना लो, वो सब रील्स के लिए होता है, हकीकत तो यही है। और थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। तो गाइस यहाँ पे मायके में शादी के बाद जाना, और बहुत गिनती के दिन होते हैं और वो दिन कितनी जल्दी निकल जाते हैं समझ में ही नहीं आता है। तो मुझे बहुत टाइम बाद जाने को मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिला। तो मुझे इस बार 12-13 दिन रहने को मिल गया घर पे। तो बहुत अच्छे से मैंने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, पापा के साथ टाइम स्पेंड किया, मज़े किए और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है 2 महीने 3 महीने में एक बार तो 10 दिन का गैप चाहिए ही होता है। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है मम्मी के साथ बैठ के बात करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, हम चारों भाई बहन के साथ ही ये चीज़ है। हम चारों भाई बहन को मम्मी चाहिए,
मम्मी पापा दोनों ही हैं, बट हम लोग सब ज़्यादा मम्मी की क्लोज हैं, चाहे हम लड़कियां हो चाहे मेरा भाई हो। तो हम सबको मम्मी के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, एक्चुअली मम्मी हमारी फ्रेंड की तरह है बिल्कुल। वो हम लोग के साथ गेम भी खेलती हैं, मस्ती भी करती हैं। और पापा को थोड़ा कम पसंद है घूमना फिरना, पापा नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मम्मी के साथ लगे रहते हैं। तो मम्मी के साथ तो कैसे दिन निकल जाता है समझ ही नहीं आता, और मन करता है बस रुके रहो, लगे रहो और टाइम बिताते रहो साथ में उनके। सॉरी गाइस। तो मैं घर परिवार की बातों बातों में आपको बताना भूल गई कि पार्टी को आप मतलब बराबर चलाते रहोगे, क्योंकि ये जो आग होती है ना बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाती है। और मैंने थोड़ी देर के लिए ये शूट करना बंद कर दिया था, अंदर चली गई थी देखने के लिए, फिर आए तो फिर मम्मी चला रही थी, क्योंकि अगर आप इसको टाइम मतलब फटाफट से नहीं चलाओगे ना तो आग बहुत जल्दी बुझ जाएगी और फिर पार्टियाँ अच्छे तरीके से सिक नहीं पाएंगी। तो इसलिए जैसे ही आग को फोड़ो फटाफट से पार्टियाँ रखना शुरू करो और फटाफट पलटते रहो, तो धीरे धीरे चारों ओर से सिक जाएंगी। अगर आप छोड़ दोगे तो जल जाएंगी। तो इसका बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी बाटियों को कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। और इसका पकने का जो साइन है वो ये है ना कि बाटियाँ फट जाती हैं, मतलब वो फट जाएगी कहीं ना कहीं से। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि मतलब हाँ बाटी फट गई है, तो मतलब बाकी बाटी पक गई, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे बाटी फट रही है। तो जो हमने बाटी का आटा लगाया था वो हम लोगों ने प्लेन लगाया था, बट कई लोग ये देख सकते हैं गाइस ऐसे बाटी फटनी चाहिए। देखो आप अंदर तक ये पक चुकी है। तो कई लोग आटे में ना घी डाल के नमक डाल के नून दे के बाटी का आटा सानते हैं। तो मम्मी आटा गूंथती हैं जो, वो उसमें नमक डालती हैं, दही डालती हैं और फिर गूंथती हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको और क्रिस्पी करना है तो उसमें आप घी, नमक, मक्के का आटा थोड़ा सा ऐड कर लीजिए और फिर बनाइए तो बहुत क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पे सारी बाटियाँ गई हैं सिक, जो नहीं सिकेंगी मम्मी उसको डाल के छोड़ देंगी ताकि वो अच्छे से सिक जाए। तो ये सारी बाटी निकल गई है। जिसको जैसी बाटी खानी हो वो खा लेता है, जिसको नरम खानी हो नरम, जिसको टाइट खानी हो वो टाइट। तो बाटी बन के तैयार हो गई है और यहाँ पे हम आ गए हैं चोखा बनाने के लिए। तो चोखा बनाने के लिए हमने आलू छील लिया है और टमाटर बॉईल कर लिया है। नहीं, ये टमाटर बॉइल्ड नहीं है, टमाटर मम्मी ने भुना था उस आग में, तो वही छिलका हटा रही हूँ मैं और ऊपर से काट के इसको सर्व कर रही हूँ। और आप जो लोग ये भुना वाला खाते हैं उनको समझ में आएगा टेस्ट कितना अलग होता है। टेस्ट तो बदल ही जाता है, अंतर हो ही जाता है चूल्हे का और गैस का, दोनों चीज़ों में। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काट के साफ़ कर लिया है और अब मैं बैंगन को साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर इसमें ऐड करना है बैंगन को। और यहाँ पे मम्मी बाटी साफ़ कर रही थी और यहाँ हम बैंगन छील रहे थे। जो ये बाटी चोखा होता है ये जैसे ही बन जाए ना गरम गरम खाने में ही इसको मज़ा आता है, मतलब जो असली स्वाद है वो गरम गरम में है। तो हमारे गांव में एक कहावत भी है, मम्मी कुछ बोलती है, वो भोजपुरी में है, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। तो ये देखो आप गाइस, मम्मी ने बाटियाँ साफ़ कर दी, कैसे काली काली थी और ये लोग गोरी गोरी हो गई। तो ऐसे बाटी को साफ़ करते हैं
ऐसे भी झाड़ते हैं तो बाटी साफ हो जाती है। फिर इसमें घी लगाते हैं, देसी घी के साथ इसको खाते हैं। मम्मी देख सकते हैं, मम्मी भी फुल फॉर्म में है। तो एक एक बाटी इन्होंने दिखाई कि सारी फट गई है और कैसे साफ़ हो गई है। तो मम्मी ने बाटियाँ सजा दी हैं और गाइस जो फटी हुई बाटी है उसके अंदर ही घी डाल देते हैं। और या तो आप ऐसे घी के साथ डिप करके खाइए, आपकी विश, जिसको जितना घी खाना होता है उस हिसाब से लेता है। और मम्मी की प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि मम्मी ने किस हिसाब से की है बाटी की प्रेजेंटेशन। देखिएगा, इस घी हो गया है रेडी और यहाँ पे हो रहा है चोखा तैयार। तो इसमें डाल दिया थोड़ा सरसों का तेल और इसमें जाएगा नमक, हरा धनिया, लहसुन, नमक डाल दिया है और हरा धनिया जाएगा, लहसुन जाएगा, मिर्च जाएगी, अदरक, मूली, प्याज। तो आपको जो जो चीज़ें ऐड करनी हो आप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कोई भी चीज़। जो आपको नहीं ऐड करनी हो उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ चोखे में सब मूली और प्याज खाते हैं तो मैंने मूली और प्याज डाल दिया। बाकी मेरे ससुराल में धनिया नहीं खाते हैं तो धनिया नहीं डालती हूँ मैं। लहसुन मेरी सासू माँ नहीं खाती, प्याज नहीं खाती तो मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो जो आपके यहाँ जिस तरीके से खाता है वो चीज़ आप ऐड करके बनाइए। और अगर कोई कुछ नहीं खाता है तो उसको स्किप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं डालो तो अच्छा नहीं बनेगा और वो नहीं डालो तो अच्छा नहीं बनेगा। बनाने की आपकी चाह होनी चाहिए तो सब अच्छा बनेगा। और गाइस मुझे ना चॉपिंग बोर्ड पे कट करने नहीं आता है, मुझे पसंद भी नहीं है। और चॉपिंग बोर्ड से ज़्यादा अच्छे से मुझे ऐसे हाथ से ही काटने आता है तो मैं हाथ से काटती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, प्याज, मूली सब काट लिया और यहाँ पे लहसुन काट रही थी और लहसुन भी अब ऑलमोस्ट काट दिया है। तो गाइस यहाँ पे लहसुन कट हो रहा है, ऑलमोस्ट सारा कट चुका है। अब चोखा को मैश करना है। अब तक से मेरे भाई ने बोल दिया कि इसमें अदरक भी डाल दो। मुझे अदरक नहीं पसंद है चोखा में। और अगर कई सारे लोग चोखे को फ्राई करके भी बनाते हैं बाटी के साथ खाने के लिए। तो गाइस कई लोग चोखा फ्राई करते हैं, तो जो फ्राई करके चोखा बनता है, चोखा फ्राई करके जो बनता है उसके लिए भी सेम सामान चाहिए होता है। तो सबसे पहले तेल गरम करेंगे, उसमें हल्का सा जीरा डाल देंगे, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च डाल के उसको फ्राई करेंगे। फिर प्याज डाल देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। उसके बाद सारा चोखा जो ये आलू, टमाटर, बैंगन जो मैश कर रही हूँ मैं, उसको मैश करके उसमें डाल देंगे और नमक डाल के चोखे को सर्व करेंगे। बट जो फ्राई वाला चोखा होता है उससे अच्छा ये वाला ही चोखा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सादा सादा सा लगता है और हम लोगों ने शुरू से ऐसे ही खाया तो हमें ऐसे ही पसंद आता है। और जो लोग उधर के हैं जहाँ की ये डिश है उनको भी ऐसे ही पसंद है, क्योंकि हमने खाया ही शुरू से ऐसे। तो गाइस यहाँ पे चोखा मैश कर रही हूँ मैं। तो आप चाहो तो चोखे को मैशर से भी मैश कर सकती हैं, बट मैंने हाथ से ही मैश कर लिया और हाथ से अच्छे से मैश हो गया मेरे से, और इसलिए मैंने मैशर यूज़ नहीं किया। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसे मन करे आप वैसे बना सकते हैं। और ये हमारा स्टाइल है बनाने का, हम लोग ऐसे बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आप भी बनाइए। बाकी एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरीके से।
और यहाँ पे लग रही है पापा की थाली। तो चटनी बनाई थी मम्मी ने आंवले की, बहुत टेस्टी चटनी बनाई थी। तो चटनी हमारे यहाँ बहुत मन से खाई जाती है, तो डेली किसी न किसी चीज़ की चटनी ज़रूर बनती है मायके में। और ये मैं बाटी में घी लगा रही हूँ, और घी लगाते लगाते गिरा दूँगी। ये गिरा ही दिया मैंने, और हो गया जय श्री राम। और ये बाटी के अंदर घी भर दिया। और गाइस बाकी घी बाकी सारी बाटियों में लपेट दिया मैंने, और यहाँ रख दिया है एक छोटा सा अचार। और थाली लग रही है थोड़ी सी खाली, इसमें रखेंगे थोड़ा गुड़। तो उसको यहाँ ना रख के थोड़ा काटेंगे प्याज, क्योंकि पापा को प्याज और हरी मिर्च खाने के साथ बहुत पसंद है। पापा 2 टाइम खाना खाते हैं, दोनों टाइम हरी मिर्च लेते ही लेते हैं। और उसी में गए हैं हम बच्चे, हम और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग भी हरी मिर्च खाने के साथ लेते ही लेते हैं। और ये रख दिया मैंने नींबू, और यहाँ सब लोग खा रहे हैं। तो ये मासी का बेटा है, मेरा छोटा भाई है, तो भैया से पूछ रहा था कैसा बना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा बना है। और यहाँ पापा खा रहे, या मैंने उससे पूछा, तो यहाँ मम्मी भी खा रही हैं। गाइस ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय बाय।